तो नमस्कार दोस्तों, क्या सच में वशीकरण जैसी कोई शक्ति होती है? क्या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है? और अगर ऐसा होता है तो इंसान के जीवन पर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आज हम इस वीडियो पे जानेंगे वशीकरण के पीछे क्या सच्चाई है, इसके प्रभाव और इसके पीछे जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं वशीकरण क्या होता है। तो दोस्तों, वशीकरण संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। वशी यानी किसी को अपने नियंत्रण में करना, और करण यानी करने की प्रक्रिया। तंत्र और ज्योतिष शास्त्र में वशीकरण का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के मन को और विचारों को प्रभावित करना, ताकि वो आपकी बात मानने लगे और आपके प्रति आकर्षित हो जाए। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि वशीकरण का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है, जैसे प्रेम में, रिश्तों को सुधारने में और कभी कभी शत्रुओं को शांत करने में। तो चलिए जानते हैं कि वशीकरण सच में काम करता है कि नहीं। और यह सवाल मेरे से कई लोग पूछते हैं। सो सच्चाई ये है, वशीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव मन और ऊर्जा पर पड़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति लगातार किसी के बारे में सोचता है, सकारात्मक ऊर्जा भेजता है या मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करता है, तो सामने वाला व्यक्ति भी उस ओर आकर्षित होने लगता है। मगर आजकल कई लोग वशीकरण के नाम पर धोखा भी देते हैं, इसलिए ऐसी चीजों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो चलिए जानते हैं मनुष्य पर वशीकरण का प्रभाव। अगर किसी व्यक्ति पर वशीकरण का प्रभाव माना जाए तो कुछ संभावित बदलाव देखे जा सकते हैं। तो पहला, व्यवहार में अचानक बदलाव। वह व्यक्ति किसी खास इंसान की अचानक बात ज्यादा मानने लगता है। दूसरा प्रभाव, उस व्यक्ति के मन में बार बार उसी व्यक्ति का ख्याल मन में आने लगता है। तीसरा, कभी कभी व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पाता और दूसरे के प्रभाव में रहने लगता है। चौथा, भावनात्मक कमजोरी। कुछ लोग मानसिक रूप से कमजोर महसूस करने लगते हैं और खुद पर नियंत्रण कम हो जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या वशीकरण करना सही है। ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी की इच्छाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक स्वतंत्र इच्छा होती है। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से वशीकरण करता है तो कहा जाता है उसका नकारात्मक प्रभाव उसके भी जीवन में पड़ने लगता है। तो चलिए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य। प्राचीन ग्रंथों में वशीकरण के कई प्रकार बताए गए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह मंत्र, यंत्र और साधन से जुड़े होते हैं। कई बार वशीकरण मनोवैज्ञानिक और आकर्षण की शक्ति से भी हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास, अच्छी ऊर्जा और सकारात्मक सोच हो तो लोग खुद ही उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं वशीकरण से बचने के उपाय। अगर आपको लगता है कि कोई आपको मानसिक रूप से प्रभावित कर रहा है तो कुछ बातें ध्यान रखिए। पहला, अपने मन को मजबूत रखें। और दूसरा, नियमित पूजा पाठ और ध्यान करें। और तीसरा, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। चौथा, किसी भी अंधविश्वास में जल्दी विश्वास ना करें। तो दोस्तों, वशीकरण एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कई सारी बातें कही जाती हैं और कुछ सच और कुछ मिथ्या होती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि अपने मन और ऊर्जा को मजबूत रखें, क्योंकि मजबूत मन वाले व्यक्ति को कोई आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता। और ब्रेसलेट ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। अगर आपको भी ये जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्योतिष और रहस्यमयी वीडियोस के लिए हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।